26 और 29 इसके पूर्ण विरोधात्मक हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को यह घात करता है, फंडामेंटल राइट्स को यह घात करता है। फिर उस पे कहते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट्स में। अरे भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी भी तो है, उसको कौन देखेगा? एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल जैसे क्रिमिनल लॉज के भी अपने स्टेट्स के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अपने मायने हैं। सरकारों ने अपनी जनता को देख के, अपनी डेमोग्राफी को देख के उसे इनोवेट कर रखा है। जब वो भी अलग अलग है तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि पारिवारिक कानून जैसी चीज को आप पूरे देश में एक जैसा लागू कर देंगे? ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं कि सब पे एक टैग लगा दिया। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जहां बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते, तौला नहीं करते। आप हमसे महिला कल्याण की बात करते हैं, आप हमसे कहते हैं कि महिलाओं का संरक्षण होगा इससे। अरे भाई एक साध्वी सादा भगवा चोला पहन के अपनी भक्ति करना चाहे और वहीं एक दूसरी महिला अपनी भक्ति के लिए शरिया को जरिया बनाना चाहे, शरीयत लॉ को जरिया बनाना चाहे, और वहीं तीसरी महिला अपने आप को नन कहला के अपनी ईश की पूजा करे, इससे आपको क्या दिक्कत है? और वैसे भी लाडली बहना योजना से आपने टैक्स पेयर्स का और फीमेल समाज का बहुत ऑलरेडी कल्याण कर दिया है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, हमारे देश में जीएसटी के आने के बाद सरकार के पास ये ऑप्शन। प्रशस्त जी मुद्दे पर रहें। यहाँ बिल यूसीसी को लेकर है, ना लाडली स्कीम को लेकर है, ना जीएसटी को लेकर है, तो कृपया आप मुद्दे पर रहें, सदन का भी समय थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। मैम टाइम लिमिट के अंदर में कवर कर दूंगा मैम। अब मैं पहले भी इस बात सदन में बता चुका हूं कि जीएसटी के आने के बाद, और ये मेरा हक है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं सरकार से क्वेश्चन करूंगा। जीएसटी बिल के आने के बाद सरकार के पास ये ऑप्शन था कि इनडायरेक्ट टैक्स पे लायबिलिटी डाल के डायरेक्ट टैक्सेस को हम कम कर दें। प्रशस्त जी उसके लिए आपको क्वेश्चन आवर दिया गया था, उसका सदुपयोग आपकी पार्टी को तब करना चाहिए था। 8.61% ट्राइबल्स की जनसंख्या है, और अब मैं यूसीसी बोल रहा हूं मैडम, 8.61% ट्राइबल्स की जनसंख्या है जिसको इनका कानून अपने अंदर समावेशित नहीं कर पाया है। मतलब देश के 10 करोड़ लोग, मतलब देश का 1/8 हिस्सा इस कानून में आता ही नहीं है, और फिर उसको ये यूनिफॉर्म कहते हैं। न्यायिक मान्यकरण, अगर हम न्यायिक मान्यकरण की बात करें तो 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट कि कंसल्टेशन पेपर को हम आज भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि इस कानून की इस देश में, इस डेमोग्राफी में कोई जरूरत नहीं है। पर इस सरकार ने ना तो विधि आयोग के डिसीजन को माना, ना उसका रीजन दिया कि हम उसको क्यों खंडन करते हैं, बल्कि इस देश में कोई जवाब नहीं दिया गया। सरकार ने विधि आयोग का सजेशन नहीं माना गया है, सालों से सरकारें मानती आ रही हैं। ये सरकार पहली थी, ये टर्म पैरा था, जिनने इसको बिना देखे समझे अपना कानून, अपना ड्रैकोनियन लॉ को स्टैब्लिश कर दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसका पूर्ण विरोधात्मक है। इसके अलावा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि यूसीसी में एक भाग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिसमें इन लोगों ने एक पोर्टल का गठन किया है, रजिस्ट्रेशन का नॉर्म लाए हैं, मेंटेनेंस राइट तक का जिक्र किया है। इतना स्ट्रिंजेंट कर दिया है इस पॉलिसी को कि लिव इन रिलेशनशिप में और शादी में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। और फिर ये जाके स्कूल के बच्चों को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि इनके परिवार को बदनाम करके कि आपके बच्चा बच्ची गलत संबंध में मौजूद हैं, और उनके परिवार को पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया जाता है। अब हम बात करेंगे 3 यूज की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारा देश बहुत पहले हासिल कर चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका बिगड़ा हुआ रूप हमने देख लिया है। पर तीसरा यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कौन करेगा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम कौन लाएगा? मेरे राजनीतिक पटल के अधिवेश से मैं ऐसे सांप्रदायिक, ऐसे भेदमूलक न्याय का पतन करने की मांग करता हूं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम के मंत्र के साथ मैं यही चाहूंगा कि सदन में हमारे साथ न्याय किया जाए। और मेरा एकदम आखिरी पॉइंट जो मैं आखिरी में कहना चाहूंगा कि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इस कानून से, और ये सरकार कहती है हम कानून लाते हैं डरते नहीं है, कानून लाते हैं डरते नहीं है, और हमसे कहते हैं कि डीजीपी को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि सुरक्षा मेंटेन की जाए। अरे भाई लाठियों से मार के जनता को चुप नहीं कराया जाता है, उनको उनकी मर्जी से पीस में रखा जाता है। रवैया तुगलकी हरमान आसमानी है, ये रहनुमा हमारे दौलतें सुल्तानी है, दौलतें सुल्तानी है।
धन्यवाद।